बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इफ्तार स्पेशल में एक बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी रेसिपी, और इस रेसिपी का नाम है जी पकोड़े। पकोड़े जैसे आप सबको पता है कि रमज़ान में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं और मोस्टली जो है अमूमन घरों में डेली बनते हैं। तो मैं आपके साथ आज पकोड़ों के कुछ एक यूनिक सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बेसिकली ये आलू मैंने ले लिए हैं यहाँ पर, और इनको मैंने इस तरह से कट कर दिया है। कट करने के बाद मैंने इन्हें पानी में डिप करके रख दिया था। उसकी वजह ये होती है कि ज़ाहिर है जब हम आलू कट कर लेते हैं उसके बाद काफ़ी देर तक आलू हमारे रहते हैं उससे पहले, क्योंकि हमने उसके बाद प्याज भी कट करने होते हैं, हरा धनिया पुदीना कट करना होता है, तो इसीलिए मैंने उनको डिप करके रखा हुआ था ताकि वो काले ना हो। इसके अलावा यहाँ मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं, चाहें तो स्किप भी कर दें, लेकिन मुझे प्याज का फ्लेवर और टेस्ट बहुत पसंद है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। साथ ही धनिया है, इसके अलावा हरी प्याज, पुदीना और हरी मिर्चें ये मैंने ले ली हैं। इन सब को मिलाकर ये 1 कप इसकी क्वांटिटी बनी है, ये मैंने ऐड कर दी है। इससे एक बहुत अच्छी फ्रेगरेंस फ्लेवर डेवलप हो जाता है। कुछ स्पाइसेस यूज़ करें जिनमें है 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, और इसके अलावा 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला। अब यहाँ आप देख लें, सिर्फ ये कुछ स्पाइसेस हैं जो हमने ऐड करें और जिसकी वजह से बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है पकौड़ों के अंदर। आपने जो है कोशिश करनी है कि आप हरी मिर्चों की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा रखें, क्योंकि हमने यहाँ चिली फ्लेक्स ऐड किया, चिली पाउडर नहीं ऐड किया, रेड चिली पाउडर, तो इस वजह से। अब मैं इसको अपने हल्के हल्के हाथ से जो है अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे अनटिल कि हमारे जो प्याज हैं वो पानी छोड़ दे। क्योंकि जितना आप अगर ऐसा हो ना कि आप बेसन इसमें ऐड करें और वो अपने आप मिक्स हो जाए, उसमें पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े, तो उससे क्या होता है कि आपके जो पकौड़े हैं उनका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा इन्हेंस होकर निकल के आता है। 5 से 6 मिनट मैंने जी पकौड़ों को रख दिया था और 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने जो है क्या करना है, अब हमने इसमें ऐड करना है बेसन। बेसन आप हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करेंगे, यानी अगर जैसे मैंने ऐड किया, मैंने 2 कप बेसन ऐड किया था इसके अंदर, और तकरीबन मैंने 2 कप बेसन के अंदर जो पानी ऐड किया था वो ऐड किया था 2 to 3 टेबलस्पून। इसके अलावा मैंने पानी ऐड ही नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी प्याज ने जो पानी है वो अपना छोड़ा हुआ था, तो जिसकी वजह से बेसन ईज़िली जो है वो बाकी सारे मसालों के अंदर अच्छे से मिक्स हो गया। अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपको बताती चलूँ, पकौड़ों के हवाले से एक टिप देती चलूँ कि आपने हमेशा जो है पकौड़ों का जो उसमें उसके लिए मसाला आप डालते हैं, जो स्पाइसेस डालते हैं उसमें, वो आपने बेसन ऐड करने से पहले डालना है, ताकि जो वेजिटेबल्स हैं वो उस अपनी जो मसाला है उसको अच्छे से सक कर ले स्पाइसेस को। अब यहाँ देखिए पकौड़ों का मसाला जी हमारा रेडी हो चुका है। अब बस हमने क्या करना है, अब हमने फ्राइंग करनी है। ऑयल आपने अच्छे से गर्म कर लेना है, और फिर आपने जो है इस तरह छोटे छोटे बैचेस में जो है पकौड़ों को फ्राई कर लेना है। क्योंकि हमने इसमें आलू डाले हैं और आलू कच्चे ना रह जाएं, इसके लिए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि ऑयल बहुत ज़्यादा भी गर्म ना हो कि हमारे पकौड़े जलना शुरू हो जाएं। बस मीडियम टू लो आंच कर लेनी है जब हमारा पैन में ऑयल गर्म हो जाए तब, और बस फिर आपने इन पकौड़ों को फ्राई कर लेना है। आपकी मर्ज़ी है, आप इन पकौड़ों को दही की चटनी के साथ सर्व करें, केचप के साथ सर्व करें। मैं तो इसको जो है स्पेशल मैं एक दही की चटनी बनाती हूँ, उसके साथ मैं सर्व किया है। और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी दही की चटनी जो स्पेशल वाली है उसकी रेसिपी चाहिए। अगर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसको भी अपलोड करूँगी। आप लोगों के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।